दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया और मैं दिल्ली वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूँ, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये जीत उस झूठ के खिलाफ है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को परोस रही थी। अरविंद केजरीवाल बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर और बीजेपी के लिए सबसे बड़े जश्न की खबर बन गई दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे। पूरे 26 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है और ऐसा खिला है कि कमल के सामने सबका खिला ढहता दिख रहा है। बीजेपी होली और दिवाली का जश्न एक साथ मना रही है। बीजेपी की वो टीस आज दूर हो गई जो पिछले कई वर्षों से पार्टी को चुभती रही है। मोदी ने अपने कार्यकाल में दिल्ली की सत्ता को हासिल करने का सपना साकार कर लिया है। वो सपना जो चुनाव दर चुनाव बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी साबित होता रहा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति और चुनावी बिसात पर चली गई हर चाल की बदौलत दिल्ली के रण में बीजेपी बाजीगर बनके निकली। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और सिसोदिया समेत बड़े बड़े दिग्गजों के किले ढह गए। लेकिन यह हुआ कैसे? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की सत्ता के सम्राट कैसे बने मोदी। जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। मोदी जिस बात पर यकीन करते हैं उसे उन्होंने दिल्ली में कर दिखाया है। और इतने शानदार तरीके से किया है कि राजधानी की हर गली, सड़क और मोहल्ले तक ढोल और नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। तिलक की करो तैयारी, राष्ट्र तिलक की करो तैयारी। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। साथियों, 25 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का ये सुनहरा अवसर आया है। सिर्फ विजय होएगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। जो सोचा था वो कर दिखाया, जो निश्चय किया था उसे जमीन पर उतार दिया। आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। मोदी के भाषण से लेकर उनके चेहरे पर इस बार दिल्ली को जीतने का विश्वास साफ नजर आ रहा था। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं।
ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार 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 चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मोदी ने 26 साल का सूखा कैसे खत्म किया? आखिर मोदी ने चुनावी शतरंज में कब, कहां और कौन से मोहरे बिठाए कि बीजेपी की हर चाल सटीक साबित होती चली गई और आम आदमी पार्टी के प्यादे से लेकर राजा और वजीर तक को मुंह की खानी पड़ी। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हारे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, सत्येंद्र जैन भी शकूर बस्ती से चुनाव हार गए हैं। केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट तक नहीं बचा पाए, जो कभी कहते थे कि मोदी आम आदमी पार्टी को इस जन्म में नहीं हरा पाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। एक था ना जो बोलता था इस जन्म में नहीं, अरे इसी जन्म में तो बार बार हारेगा और किसी के नजर से, वोट से क्या नजर से भी गिर जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था, इन झूठों पे कड़ा प्रहार चाहिए था और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं कि केजरीवाल को कितना अटूट विश्वास था कि दिल्ली में आप अंगद की तरह अपने पैर जमा चुकी है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो फिर मोदी ने आम आदमी पार्टी की जड़ से लेकर तने और पत्ती समेत पूरे पेड़ को ही कैसे हिला दिया? दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली की युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। चलिए बारी बारी आपको दिल्ली के लिए मोदी के जीत वाले प्लान को बताते हैं, जिसे हम डिकोड कर चुके हैं। दिल्ली के चुनाव में जब लोगों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को प्रचार करते हुए देखा तो कुछ लोग चौंके कि भला सीएम नायडू दिल्ली में वोट कैसे बटोरेंगे। ठीक इसी तरह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक दिल्ली में जनता से वोट मांगते दिखाई दिए। इन्होंने कहा हम चुनाव में गए और कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। अरे गाड़ी बंगला छोड़िए, इन्होंने एक महल बना दिया, शीश महल। धामी को पहाड़ी वोटर साधने के लिए मैदान में उतारा गया था, जबकि बिहारी वोटरों को साधने के लिए बिहार के नेताओं को। दिल्ली की जनता को इस नर्क से, इन भ्रष्टाचारियों से अपने आप को निकालें, स्वर्ग की ओर बढ़ें। दरअसल ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री की सीक्रेट रणनीति का एक अहम हिस्सा था। वो रणनीति जिसके तहत अलग अलग समुदाय के बीच अलग अलग चेहरों को उतारने का फैसला लिया गया था और ये रणनीति काफी हद तक सफल होती हुई भी नजर आई है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहारी वोट 13% बढ़कर 50% बीजेपी के खाते में गया। पंजाबी वोट बीजेपी के पक्ष में 19% प्लस हुआ। पहाड़ी 12% बढ़कर 57% पर पहुंच गया। हरियाणवी भी 19% प्लस हुआ। यूपी एमपी के वोटर बीजेपी के फेवर में 13% बढ़े हैं। दक्षिण भारतीयों के वोट में 23% का उछाल बीजेपी के पक्ष में हुआ, जो 40% पहुँच गया।
समझ लीजिए कि जैसे हॉकी के मैच में मैन टू मैन मार्किंग वाली रणनीति से खिलाड़ी उतरते हैं, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीट टू सीट मार्किंग करके स्टार प्रचारकों से लेकर हर नेता को उतारा था। यदि हिंदुस्तान का विकास तेजी के साथ हो रहा है तो हमारी हिंदुस्तान के दिल्ली का भी विकास तेजी के साथ होनी चाहिए। मोदी ने दिल्ली के चुनाव को इस तरह से लड़ा कि कहीं भी चूक के लिए तिनके भर भी जगह नहीं छोड़ी। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। ये लघु भारत है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला हो। हर भाषा बोलने वालों ने, हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में भाजपा के कमल निशान पर वोट दिया। जीत का दूसरा हथियार, ड्राइंग रूम मीटिंग मैनेजमेंट। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए आरएसएस ने जमीन पर जबरदस्त प्लानिंग की। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी की जीत के लिए ड्राइंग रूम मीटिंग की रणनीति तैयार की। 10, 20 या 50 नहीं बल्कि 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 4 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। पंच परिवर्तन के नाम से दिल्ली वालों के बीच बदलाव की मुहिम चलाई। प्रदूषण, परिवार, करप्शन, सामाजिक सद्भाव और स्वदेशी पर जोर दिया। ड्राइंग रूम मीटिंग तो आरएसएस की रणनीति का बस एक हिस्सा भर रहा। बीजेपी को जीत दिलाने का माइक्रो मैनेजमेंट ही था कि संघ से जुड़े लोगों ने घर घर जाकर प्रचार किया। एक बूथ के लिए 10-10 छोटी बैठकें की। घर घर जाकर संघ के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन्होंने बात की लोगों से, उनका मन बनाने में मदद की और उनको मन बनाने के बाद बूथ तक लाने का काम किया, जो सबसे बड़ा काम था। तो ये जिस तरह से केजरीवाल साहब के जो एक इमेज बनी हुई थी ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की, उसका इमेज को थोड़ा सा खत्म करने में, उसको ज़्यादा उजागर करने में काम किया। भारतीय जनता पार्टी के वोट में करीब करीब 8% का इजाफा हुआ है। तो उसमें भी संघ के नेताओं की, संघ के कार्यकर्ताओं की, संघ के स्वयंसेवकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीजेपी का जोर इस बात पर था कि केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली की छोटी बड़ी बस्तियों तक पहुंचाना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती रही है, उन आरोपों को संघ से जुड़े लोगों ने दिल्ली के वोटरों के जहन में उतरवा दिया। संगठन की इस रणनीति का कमाल यह हुआ कि जिस मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में 40% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां बीजेपी 17,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती है। मुस्लिम वोटों में बंटवारा और हिंदू वोटों की एकजुटता ने यहां कमल खिलाया है। और अब बात करते हैं जीत के तीसरे हथियार की। जीत का तीसरा हथियार, अनुभव की स्क्रिप्ट। माइक्रो मैनेजमेंट को बीजेपी के रणनीतिकारों ने 2 लेवल पर बांट रखा था। एक की कमान बीजेपी के अनुभवी नेताओं की टीम संभाल रही थी और दूसरे की कमान आरएसएस की प्रचार टोली के पास। आरएसएस की टीम ने सिर्फ ड्राइंग रूम मीटिंग नहीं की, दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाले वोटरों के बीच भी छोटी छोटी टोलियों को प्रचार में लगाया। सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रवादी विचारों को वहां तक पहुंचाने का काम किया। याद कीजिए इन तस्वीरों को। चुनाव के ऐलान से काफी वक्त पहले ही दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर, सांसद, विधायक झुग्गी और मलिन बस्तियों का दुख दर्द समझने के लिए रात्रि विश्राम और झुग्गी प्रवास जैसे कार्यक्रम चला रहे थे। मनोज तिवारी से लेकर बांसुरी स्वराज तक, वीरेंद्र सचदेवा से लेकर विजेंद्र गुप्ता तक, दिल्ली की राजनीति में अपनी पहचान रखने वाले नेताओं ने
झुग्गी वाले वोटरों का दिल जीतने के लिए ये अभियान चलाया। आज इस अभियान का असर चुनाव के नतीजों में साफ साफ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। अब इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। और जैसे ही हम 2.5-3 वर्षों में दिल्ली को उसकी खुशियां देंगे, तब लोगों को और कलई खुलेगी कि कितने बड़े ये अभिशाप बन के दिल्ली पर बैठे हुए थे। अब आम आदमी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, न दिल्ली, न पंजाब और न तो देश में कहीं भी। 26 साल बाद बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के पीछे दिल्ली की क्लस्टर्स और झुग्गियों का बड़ा रोल माना जा रहा है। पहले इन इलाकों से भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25% वोट मिला करता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 50% वोट का लक्ष्य निर्धारित किया। माना जा रहा है कि झुग्गी और झोपड़ियों में भाजपा की रणनीति का ही कमाल है कि टारगेट से बेहतर प्रदर्शन किया। इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका। हम पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे। हम दिल्ली के लोगों की सेवा में दिन रात एक कर देने वाले लोग। जीत का चौथा हथियार, सत्ता विरोधी लहर की सवारी। मोदी जानते थे कि 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और मोदी ने इस लहर की सवारी करने का प्लान बनाया। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाएंगे, लेकिन यमुना में सिर्फ झाग तैरता रहा। उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, लेकिन मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली के अलावा दिल्ली की ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब राजधानी अपने ही हाल पर रोती हुई दिखाई दी। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो बस तुम ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो ये ऐलान। दंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। और इस बार दिल्ली ने मोदी के वादे पर यकीन किया। जीत का 5वां हथियार। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें बीजेपी की दिल्ली में जीत का 5वां हथियार साबित हुई हैं। बीजेपी ने आपकी कट्टर ईमानदार वाली छवि के साथ शीश महल को ऐसा चिपकाया कि जनता का मोह भंग हो गया और जिस पार्टी के लिए सादगी और ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं, उस पर दाग लग गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।